एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ज़कात जो है ये माल का मैल है। माल का मैल बहुत अहम और बहुत ज़रूरी बात है, ये समझ लीजिए अच्छे से। ज़कात माल का मैल है। जैसे आपके जिस्म में, आपके बदन में कुछ दिन के बाद मैल जम जाता है, मैल कुछ ज़्यादा हो जाता है, आप उसके बाद गुस्ल करते हैं, उसे धोते हैं, मैल को साफ़ करते हैं, फिर आपका बदन चिकना हो जाता है, साफ़ हो जाता है। इसी तरह आपका जो माल है, जो आपका माल, आपके पास पैसे वैसे जो भी जेवरात वगैरह हैं, आगे बात करूंगा अभी, ये जो आपका माल है इसमें भी मैल जम जाता है। इस मैल को दूर किया जाता है, वो मैल है ज़कात निकालना। अगर आप ज़कात निकालेंगे तो वो माल में जो मैल, जो गंदगी, जो मैल है वो आपका दूर हो जाएगा। इसी से समझ में आया कि ज़कात अगर नहीं निकालेंगे तो बहुत नुकसान होगा। याद रखिएगा, ये जुमला याद रखिए, ज़कात नहीं निकालेंगे हद दर्जा नुकसान होगा। जैसे अगर कोई आदमी के बदन में मैल जम जाता है, वो कहेगा हाँ जमने दो, मैं क्या गुस्ल वसल करूंगा, नहीं नहाऊंगा, नहीं मैं, उसी मैल जमने दो। फिर थोड़े दिन के बाद खुजली होगा, खुजली होने के बाद उसमें बीमारियां पैदा होंगी, कीड़े पैदा होंगे, जिस्म उसका नुकसान हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। आखिर में जाके बिस्तर में लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा, उठ नहीं पाएगा, बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, मौत तक पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर ज़कात आप नहीं निकालेंगे, याद रखिए माल जो आपका है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खोखला होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कहीं डॉक्टर के पास जाके बेफजूल उड़ाना पड़ेगा, कहीं चोरी का मामला होगा, कहीं और किसी भी जरिया। अल्लाह ताला के जो ज़कात जितना आप निकालने वाले थे उससे कई दर्जा आपका बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो माल जिसमें ज़कात ज़रूरी था वो माल में मैल जम गया था, और आप मैल निकाले नहीं तो वो माल, जो मैल जमा था वो मैल आपके माल को खा गया। इसीलिए ज़कात हर हाल में दीजिए। ज़कात देंगे तो आपका माल फिर से चकाचक हो जाएगा, फिर से चिकना और साफ शफाफ हो जाएगा, फिर उसमें बरकत और खैरात होने लगेंगे। अब समझिए, जब ज़कात ये हमारे लिए फ़र्ज़ है, किनके लिए फ़र्ज़ है, क्या है, बहुत तफसील है, उसको समझेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन उसी में भी चंद बातें समझता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत मसाइल समझने की वजह से वो ये समझने लगते हैं कि ज़कात निकालना बहुत मुश्किल होता है, ज़कात में तो बहुत सारा माल हमारा चला जाएगा। इसीलिए ये बुनियादी बातें समझिए ताकि ज़कात निकालने में आपको आसानी हो, ज़कात के मसाइल आप जान सकें और समझें कि हाँ ज़कात निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा मैं कह इसलिए रहा हूँ कि अगर ज़कात निकालेंगे तो देखने में आपका पैसा कमेगा, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़कात से आपका माल बढ़ेगा। और मैं अपना तजर्बा कहता हूँ, मेरी तिजारत है, लाखों का तिजारत चलता है, मेरे कई लाखों के पैसे चलते हैं उसमें। जब ज़कात निकाला जाता है उसके बाद उसमें इजाफा होता है। देखने में तो मैं 10,000, 20,000, 30,000 रुपये निकाला, लेकिन उसके बदले में कितने लाखों रुपए मिलते हैं वो निकालने वाला जानता है। इसीलिए जब आप ज़कात निकालते हैं ये यकीन रखें आपका माल कमेगा देखने में, लेकिन हकीकत में फिर वो बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा आपको अंदाज़ा नहीं होगा। हाँ, जब ज़कात निकालेंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा, ये मेरी गारंटी है। ज़कात निकालिए, फिर आजमाइए, देखिए कि आपका माल बढ़ता है या नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि ज़कात निकालने से आपका माल बढ़ेगा, कमेगा नहीं। देखने में कमेगा थोड़े दिन के लिए, फिर आगे फ़ायदा पहुँचेगा। चेक करके देखिए, आजमा के। अब समझिए कि ज़कात किन चीज़ों पे है। हम सोचते हैं कि ये घर इतना बड़ा मेरे पास है, इतनी ज़मीन है, ज़कात निकालूंगा तो लाखों रुपए भाग जाएंगे मेरे। इसी को समझाना मकसद है। 4 सामान ऐसे हैं जिन पे ज़कात है, उनके अलावा जैसे पैदावार की ज़कात है उसकी बात अलग है। इसी तरह जो जानवर वगैरह हैं जो पैदा करते हैं, आप जैसे धान चौल है, इसकी ज़कात, ये सब अलग मसला है। इसी तरह जो जानवर बकरी वकरी या भैंस वैंस जो भी पाले हैं उनके लिए, ऊँट ऊँट जो पाले हैं उसके लिए ज़कात का मसला दूसरा है। लेकिन वो बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो हाँ आम तौर पर हम ज़कात जो समझते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। 4 सामान ऐसे हैं जिन पर ज़कात है, उसके अलावा किसी भी सामान पर ज़कात नहीं है। जब ये 4 सामान समझेंगे सब आसान हो जाएगा, हिसाब करते जाइए। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3
जो नकद रुपए, जो आपके पास पैसे हैं, जो माल आपके पास रुपए हैं, उस पे। नंबर 4 तिजारत, जो बिजनेस है, जो तिजारत कर रहे हैं, 4 सामान। 4 सामान के अलावा जितने सामान आपके पास हैं, किसी पे ज़कात नहीं है। अब मिसाल से समझिए, किसी के पास सामान, ये 4 सामान नहीं है, न तिजारत है, न पैसा है, न उसके पास सोना है, न चांदी है, कुछ नहीं है। उसके पास है ज़मीन, बहुत कई एकड़ एकड़ ज़मीन है, बहुत लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन है। बताइए ज़कात उसके ऊपर वाजिब होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि ज़कात तो 4 चीज़ पे है। सोना है नहीं इसके पास, चांदी है नहीं इसके पास, इसी तरह पैसा भी नहीं है, तिजारत है, तिजारत भी नहीं है। अब चाहे वो अरबपति हो ज़मीन के हिसाब से, करोड़पति हो ज़मीन के हिसाब से, फिर भी ज़कात नहीं है उसके लिए। इसी तरह अगर आपके पास बिल्डिंगें हैं, घर है, 10-10 कमरा आपका है, 50 घर बनाए हुए हैं, एक घर में आप रहते हैं और घर सब ऐसे खाली पड़ा हुआ है, फिर भी ज़कात नहीं है। क्योंकि मैं ये क्लियर कर चुका हूं कि 4 सामान ऐसे हैं जिन पे ज़कात है, उनके अलावा किसी पे भी ज़कात नहीं है। आपके पास गाड़ी है, घर पे गाड़ी रखे हुए हैं, 2-2 बाइक, 5-5 बाइक आपके पास रखे हुए हैं, 3-4 कार रखे हुए हैं, या घर में कोई और सामान, कूलर रखे हुए हैं, फ्रीज रखे हुए हैं, घर में कोई और सामान, कीमती सामान, घर में एसी लगाए हुए हैं, या कोई भी कीमती सामान आपके पास है, ज़कात नहीं है। ज़कात सिर्फ और सिर्फ 4 सामान पे है, उसके अलावा किसी भी सामान। अब ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि फला मौलाना साहब फला चीज़ पे ज़कात है ना, नहीं। अब मत पूछिए, क्योंकि ये 4 सामान याद रखिए, सिर्फ इसी पे ज़कात है, इसके अलावा किसी पे ज़कात नहीं है। जो भी आपके पास है, हीरे हैं, हीरे जवाहिरात हैं, आप हीरा ला के रखे हैं, करोड़ों रुपए का हीरा, इतना बड़ा मुंडा ला के रखे हैं हीरे का, कोई ज़कात नहीं है। इसीलिए समझिए कि ज़कात सिर्फ 4 सामान पे है। सोना है, चांदी है, जो आपके पास पैसे हैं वो है, और चौथा है तिजारत। अब इसी पे बात करते हैं। सोने का निसाब, चांदी का निसाब, ये सब बड़ा टेढ़ा मसला है। क्या 1-1 घंटा लगेगा बताने में? ये टाइम भी हो गया। मैं तो सोचता था 11:30 होता रहेगा, इतनी जल्दी टाइम भाग गया। अब क्या बोलूँगा मैं? अब समझिए, ये जो 4 सामान है, इसमें निसाब, तो क्या बोलूँ, अभी टाइम तो हो गया, अभी इतना टाइम लगेगा इसमें। फिर भी 10-5 मिनट में बात ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सोना चांदी, और उसके बाद बात दोहरा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। बात दोहराने का मकसद सिर्फ इतना है कि बार बार बोलूँगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक मरतबा सुनेंगे, हो सकता है गलत समझ में आए या क्या हो न हो, इसलिए मैं बार बार दोहरा देता हूँ ताकि एक मसला समझिए। ऐसा नहीं कि 50 मसला समझाना ज़रूरी है। 50 मसले में से एक मसला भी अगर आपको याद रह गया, समझिए कि आप कामयाब हो गए, इस मजलिस से आपको फ़ायदा पहुँच गया। इसलिए मैं बार बार बात को दोहराता हूँ, वरना लोग शिकायत करते हैं कि एक बात को 5-5 मरतबा क्या दरकार बोलने की। भाई बोलना पड़ेगा, मैं बोलूँगा 5 मरतबा, ताकि वो जो 5 मरतबा बोलूँगा दिमाग में घुस जाएगा, निकलेगा नहीं दोबारा दिमाग से, इसलिए 5 मरतबा बोलता हूँ मैं। अब देखिए, ये जो 4 सामान है, सोना चांदी नकद रुपए, यानी रुपए और तिजारत। सोने का निसाब 7.5 तोला, और ये तोला जो है एक शरई तोला है, एक उर्फी तोला है। उर्फी तोला जो हमारे यहाँ चलता है 10 ग्राम करके हिसाब होता है, उसका हिसाब नहीं है। शरई तोला 7.5 तोला। अब तोले का सिस्टम आप समझ नहीं पाएंगे कितना होगा, इसीलिए 7.5 तोले को मैं हटाकर उसमें ग्राम का हिसाब बताता हूँ आपको। कितना ग्राम? ग्राम के हिसाब से, जैसा कि किताबुल मसाइल में अगर आप देखना चाहेंगे तो 212 सफ़ा नंबर है, उस पर इसका निसाब बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखे हैं। अब ग्राम का हिसाब करते हैं और ग्राम समझते हैं कि कितना ग्राम क्या होगा। अब इस पर चंद बातें हैं वो ज़रूरी हैं, जैसे कि ये सोने का जो निसाब है 87 ग्राम है। 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। फिर से बता देता हूँ, अगर न समझ में आए तो यूट्यूब पे तो हज़रत मौलाना का जो है उनकी खिदमत चल रही है, आप फिर से दोहरा के देख लीजिएगा। 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, ये है 7.5 तोला। 7.5 तोला ग्राम के हिसाब से 87 ग्राम 87, यानी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम जितना वजन होता है उसको कहते हैं कि 7.5 तोला। ये सोने का निसाब है।
चांदी का निसाब है 52.5 तोला। ये तोले के हिसाब से 52.5 तोला, लेकिन ग्राम के हिसाब से समझिए 612 ग्राम, फिर से बोलता हूं 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम जितना वजन होता है, इसको कहते हैं 52.5 तोला। अब मसला समझिए ताकि मसला हल हो। किसी के पास ये 4 चीज है, ठीक है, सोना, चांदी और नकद रुपए भी हैं और तिजारत भी है। इन तीनों में से कोई भी 2 आ जाए, कोई भी 2, चाहे सोने के साथ चांदी आ जाए, या सोने के साथ रुपया आ जाए, या सोने के साथ तिजारत आ जाए, कोई भी 2 आ जाए, ठीक है। 4 अगर हो तो फिर वो तो बात आगे ही बढ़ जाएगी। कम से कम 2 हो। ये जो 4 सामान हैं, 4 सामान में से किसी के पास 2 सामान हो। अगर 3 है फिर उसी में है, 4 है तो फिर ठीक है, लेकिन कम से कम 2 सामान हो तो उसके लिए निसाब देखा जाएगा चांदी का। सिर्फ चांदी का निसाब देखेंगे। चांदी का निसाब कितना था? 612 ग्राम, फिर से बोलता हूं 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी जितने रुपए का होता है। कितना रुपए का होगा? ये रेट कमता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी उसका कम जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। आप जाके सुनार से मालूम करिए कि भाई 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी अगर हम लेंगे कितना रुपए लग जाएगा, वो बताएगा कितना रुपए, 40,000, 50,000, 30,000, 20,000, कुछ भी रेट होगा वो हिसाब करके आपको बता देगा इतना रुपए लग जाएगा। ये चांदी का निसाब है, समझिए। ये जो 4 सामान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, 4 सामान में से कोई भी 2 सामान आ जाए, कोई भी 2 सामान, तो फिर निसाब देखेंगे चांदी का। अब समझिए किसी के पास सोना नहीं है, चांदी है और पैसा है, वो आदमी भी क्या देखेगा? चांदी का निसाब देखेगा कि चांदी का निसाब कितना है, उसी हिसाब से वो ज़कात निकालेगा। इसी तरह किसी आदमी के पास सोना है और चांदी नहीं है, सोना है, पैसा है, वो भी निसाब क्या देखेगा? चांदी का निसाब। इसीलिए फिर से समझिए, बड़ा टेढ़ा मसला है ज़कात का। ये जो 4 सामान हैं, 4 सामान में से कोई भी 2 सामान आ जाए। 4 सामान क्या है? सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 पैसा, नंबर 4 तिजारत। ये जो 4 सामान हैं, 4 सामान में से कोई भी 2 सामान, कोई भी, चाहे तिजारत हो या पैसा हो या सोना हो या चांदी हो, कोई भी 2 सामान अगर मिल गए, ये 2 सामान आपके पास हैं, तो फिर आप निसाब देखेंगे चांदी का। चांदी का निसाब कितना था? 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी। इसका जितना रुपए होगा, उतना रुपए अगर वो मिल के, आपका जो 2 सामान है मिल के अगर उतना हो जाता है, ज़कात आपके ऊपर फर्ज है, ज़कात आपके ऊपर जरूरी है निकालना। क्योंकि चांदी का निसाब कितना था? समझिए कि इतना था और इतना आपके पास हो रहा है। इसी तरह अगर आपके पास 3 सामान है, फिर भी चांदी का जो है निसाब देखेंगे। अगर 4 सामान है तो फिर चांदी का निसाब देखेंगे, और अगर चांदी के निसाब के बराबर आपके पास पैसा हो गया, माल हो गया, तो आपके लिए ज़कात निकालना फर्ज हो गया, निकालेंगे, जरूरी है। नहीं निकालेंगे तो गुनाह मिलेगा। इसी तरह अगर किसी के पास सिर्फ 1 सामान है, ये तो 2 की बात मैं बता चुका हूं, अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो फिर से उलमा से पूछिएगा। अगर सिर्फ 1 सामान है, उसका हिसाब कैसे देखेंगे? ज़कात फर्ज होगा या नहीं, कैसे जानेंगे? किसी के पास सिर्फ और सिर्फ सोना है, न चांदी है, न तिजारत है, न पैसा है, कुछ नहीं, सिर्फ सोना है। अब सोने का निसाब देखेंगे। कितना है सोने का निसाब? सोने का निसाब है 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। सोने का निसाब जितना है उतना अगर आपके पास सोना है, यानी 87 ग्राम 460 मिलीग्राम अगर सोना आपके पास होगा, तब जाके आपके लिए ज़कात फर्ज होगा, अगर सिर्फ सोना है। अगर सोने के साथ कोई 1 सामान और भी है, चांदी भी है, तो फिर वो मसला देखेंगे जो अभी पहले बता रहा था आपको। फिर उसमें आप सोने का निसाब नहीं देखेंगे, सोने का निसाब तक पहुंचते नहीं तो ज़कात दूंगी नहीं। क्योंकि अगर खाली सोना होगा, सिर्फ और सिर्फ सोना होगा, तब जाके सोने का निसाब देखेंगे। अगर सिर्फ सोना नहीं है और दूसरे सामान भी हैं उसके साथ,
ये दूसरे सामान में, यही 4 सामानों में, यही 4 चीजों में और भी है सोने के साथ कोई मिला हुआ, तो ऐसी सूरत में अब सोने का निसाब नहीं देखेंगे, चांदी का निसाब देखेंगे। तो देखिए, इसीलिए ये सब टेढ़ा मसला है, कैसे फर्ज होगा क्या होगा इसको फिर कभी बाद में समझेंगे, लेकिन इसमें जरूरी बातें समझिए। एक तो ये मसला अलग है कि किसके ऊपर ज़कात फर्ज है या नहीं है, एक मौजू बदलेगा तो लंबी बात होने लगेगी। देखिए, अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज है तो उसी में बातें करते हैं। सोना चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हो या न कर रहे हो, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सोना, उसकी भी ज़कात जरूरी है, उसका भी ज़कात में हिसाब करेंगे। अगर वो सोना आप हिसाब जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अलमारी में ऐसे ही रखे हुए हैं, उसमें भी ज़कात हिसाब करेंगे, उसका भी हिसाब होगा। ये समझना कि मैं जो सोना रखी हुई हूं खाली उसी का ज़कात निकालूंगी, जो इस्तेमाल कर रही हूं उस पे ज़कात नहीं है, ये गलत है। ऐसा नहीं है। सोना आपके पास किसी भी तरीके का हो, सोना अगर आपके पास सोने का बर्तन है, सोने की अंगूठी है, सोने का कोई थाली, कोई बर्तन, कोई कटोरा या प्याला वगैरह आप सोने का रखे हैं, उसमें भी ज़कात है। अगर आपके पास सोना है और किसी भी तरीके का सोना हो, चाहे इस्तेमाल का हो या इस्तेमाल न कर रहे हो, हर हाल में उसका ज़कात में हिसाब करना जरूरी होगा सोने का। इसी तरह सोने में एक चीज और समझिए, अगर सोना आप शादी के लिए रखे हुए हैं, बेटी की शादी के लिए सोना खरीद के रखे हुए हैं, उसका क्या हिसाब होगा? अगर आप अपने पास रखे हैं, बेटी को मालिक नहीं बनाए हैं, मालिक कौन है? आप हैं। जब आप मालिक हैं तो फिर आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। हाँ, निसाब तक पहुंचेगा, निसाब का मामला मैं छोड़ दिया क्योंकि बड़ा टेढ़ा मसला है और बहुत पेचीदा मसला है। ज़कात फर्ज होगी, कब होगी, नहीं होगी, सब छोड़ दिया, इसलिए मैं मुख्तसर बताया उसके बारे में। लेकिन हाँ समझिए, अगर बेटी की शादी के लिए भी सोना रखे हैं और मालिक आप हैं, बेटी को दिए नहीं है, अगर बेटी को दे देंगे तो फिर वो ज़कात का हिसाब वो करेगी। उसके पास चला गया, वो मालिक बन गई, तो उसका हिसाब किताब वो करती रहेगी, वो फिर अपना देखेगी ज़कात मेरे ऊपर जरूरी है नहीं है। लेकिन अगर आप बेटी के नाम में रखे हैं लेकिन अपने मालिक हैं, खुद मालिक हैं, रखे हैं, बेटी को दिए नहीं है, कहते हैं बेटी के लिए खरीदी हूं लेकिन मेरे लिए, मेरे पास है, मैं मालिक हूं उसकी, अभी ऐसी सूरत में ज़कात आप निकालेंगे, चाहे बेटी के लिए रखे हो। ऐसा नहीं है कि शादी के लिए रखे हैं तो वो माफ हो गया, उसकी ज़कात में हिसाब नहीं करेंगे, उसको भी ज़कात में हिसाब करना पड़ेगा। इसी तरह चांदी का भी सेम टू सेम मसला है। जैसे सोना चांद जो है सोने का मामला था, चांदी का भी बिल्कुल यही मामला है। अब आइए पैसे के ऊपर। पैसा जो आपके पास हाथ में मौजूद है उसको भी हिसाब करेंगे। जो आपके पास चेक के साथ, चेक में रहता है, कभी कभी कागज में लिखा रहता है, चेक कोई दिया है आपको, उसका भी हिसाब होगा ज़कात के निसाब में। इसी तरह जो पैसे आप बैंक में लेके जमा कर दिए हैं उस पैसे को भी हिसाब करेंगे, मेरे अकाउंट में कितना रुपया है, 1 लाख रुपया है, उसको भी हिसाब करेंगे, ज़कात में निकालना जरूरी होगा। इसी तरह तिजारत पे आइए। तिजारत भी बड़ा टेढ़ा मसला है और तिजारत ऐसा मसला है, लोग इस मसले को समझ के फिर सोचते हैं कि ज़कात नहीं देंगे, जबकि गलत मसला समझे हैं। सही मसला समझेंगे तो तिजारत भी बहुत आसान है। तिजारत का मतलब यह है कि जिस चीज को आप बेचने के लिए रखे हैं वो आपके लिए तिजारत है। दूसरा है तिजारत का जरिया बनना। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई घर है, घर आप बना के किराए पे दे दिए हैं, किराया चलता है उसमें। अब क्या है, अब ये सोचेंगे जो मैं किराए पे घर दिया हूं या मेरा घर किराए पे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि घर में कितना रुपए है, यानी घर की कीमत। घर आप बनाए थे, अभी घर की कीमत है समझिए 5 लाख रुपए, लेकिन किराए पे दिए हैं 2-2 हजार रुपए करके चलता है। ऐसा नहीं है कि घर की जो 5 लाख कीमत है उसी 5 लाख की ज़कात निकालेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप घर बना के बेचने के लिए रखे हैं, एक बिल्डिंग आप बनाए हैं, एक घर बनाए हैं और तिजारत की नियत से कि मैं इस घर को बेचूंगा, 5 लाख में बनाया है, इसको 10 लाख में बेचूंगा, कोई लेने वाला है, फिर उसमें तिजारत का हिसाब होगा। लेकिन अगर आप जरिया बनाए हैं, उस चीज को बेचने के लिए नहीं रखे हैं, किराए पे दिए हैं कि घर बेच दिए हैं, घर के तो आप ही मालिक हैं, लेकिन किराए पे जो रहे हैं उसको पैसा दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं किराया का, लेकिन घर वो मालिक नहीं हुए हैं, घर वो आपसे खरीद के नहीं ले गए हैं, इसीलिए ये किराए का जरिया हुआ, तिजारत का जरिया हुआ, ये तिजारत नहीं हुआ, घर को आप बेचे नहीं है। इसीलिए लोग ये समझते हैं कि मेरे पास तो एक घर है, बिल्डिंग लगाया हूं किराए पे, अब उसकी कीमत है कि 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की ज़कात मैं कैसे निकालूंगा। अब ज़कात निकालता नहीं आदमी, गलत मसला समझाता। भाई घर की ज़कात क्यों निकालेगा तू, घर थोड़ी बेचने के लिए है।
हाँ, घर का जो किराया आता है उसकी ज़कात निकालनी है आपको। घर का कितना किराया आता है? समझिए कि 10 कमरा था, एक एक कमरे का 1,000 रुपया आता था, 10,000 रुपया आया। इसमें भी लोग गलत समझते हैं, सोचते हैं कि अगर 1,000 रुपया आया, 10 रूम था तो 10,000 रुपये मेरे पास हुआ, तो 10,000 रुपये अगर हुआ तो पूरे साल भर में 10,000 करके अगर देखता हूं तो 1,20,000 रुपये हो गया। तो क्या पूरे साल में 1,20,000 का ज़कात निकालूंगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो किराया का पैसा आपके पास मिला था, जो अभी आपके पास मौजूद है, उसी का ज़कात निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे साल में जितना किराया मिला है तो सबका हिसाब करके ज़कात निकालेंगे, ऐसा नहीं है। क्या टेढ़ा मसला है, इसको समझिए। नहीं समझेंगे तो उलमा से पूछिए, वो फिर समझाएंगे। बड़ा टेढ़ा मसला, फिर से समझिए। किराया का जितना पैसा आपको मिला था, वो पैसा समझिए कि आपके पास खर्च हो गया, एक पैसा भी नहीं है। जितना किराए में मिलता था आप खर्च कर दिए हैं पूरे साल भर में, कोई ज़कात नहीं है, वो पैसा खत्म। पैसा उस पे है, उस ज़कात उस पे है जो आपके पास अभी मौजूद है। किराया पूरे साल भर में जितना मिला था उसका हिसाब नहीं करेंगे। जितना आपके पास अभी फिलहाल किराया का पैसा मिला था और बचा है, मौजूद है, उसी की ज़कात निकालेंगे। अब लोग जब ये समझने लगेंगे भाई पूरे साल का ज़कात हिसाब जो है, पैसा किराया हिसाब करके ज़कात निकालूंगा और इतना रुपये ज़कात निकलेगा, फिर ज़कात निकालेंगे नहीं। और होता भी यही है, लोग समझते हैं कि पूरे घर का निकाल देते हैं, फिर सोचते हैं कि इतना पैसा ज़कात में भाग जाएगा मेरा, अब डर के ज़कात निकालते नहीं है, जबकि गलत मसला समझे थे। दूसरा मसला भी यही गलत समझे कि जितना साल भर में पूरा जितना इनकम हुआ होगा उसी का ज़कात निकालूंगा। ऐसा नहीं है। जो आपके पास अभी ज़कात निकालते वक्त मौजूद है उसी का ज़कात निकालेंगे। कोई आदमी नौकरी कर रहा है, नौकरी एक आदमी कर रहा है, उसका दरमा है समझिए कि 10,000 रुपये, और पूरे साल, एक साल में कितना इनकम किया? 1,20,000 रुपये। अगर एक महीने में 10,000 रुपये है, 1,20,000 रुपये उसका इनकम हुआ पूरे साल में। अब क्या वो 1,20,000 का ज़कात निकालेगा? नहीं भाई, उसके पास 1,20,000 में से खर्च वर्च करने के बाद अभी जितना बचा है, जो मौजूद है, जितना बाकी है, उसी की ज़कात निकालेगा। पूरे 1,20,000 की ज़कात नहीं है। बड़ा टेढ़ा मसला है। लोग जब गलत मसला समझेंगे तभी जो है ज़कात के मसले से भागने लगेंगे, ज़कात नहीं निकालेंगे। तो इसीलिए ये चंद बातें ज़कात के बारे में बहुत ज़रूरी हैं, समझने की है। और ऐसा मसला मैं तो बोल चुका हूं पहले ही, ज़कात का ऐसा मौजू है, अगर आप 5 घंटा भी देंगे बात ख़त्म नहीं होगी। देकर देखिए, 5 घंटा टाइम दीजिए, अगर ज़कात के मसले से मैं हट गया इधर से उधर 5 घंटे के अंदर में, तो फिर कहने को झूठ बोल रहा था। इसीलिए समझिए कि ज़कात का मसला बहुत टेढ़ा है, और कम से कम तो बोल रहा हूं 5 घंटा ज़कात का मसला समझाने में लगेगा अच्छे से। बहरहाल ये चंद बातें जो ज़कात के बारे में हैं बहुत जरूरी हैं। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, कितना ज़कात निकालेंगे ये समझिए, ज़कात का हिसाब कितना करेंगे। सोना आपके पास है, देख लीजिए कितना रुपए का है। ज़कात देख लीजिए कितना, जो है 4 सामान है, 4 सामान पे ज़कात है। सोना देख लीजिए कितना रुपए का है, उसको एक कापी पे, एक खाते पे लिख दीजिए, सोना मेरे पास 5,000। पर इसमें भी टेढ़ा मसला, क्या बोलूंगा, ये तो सोचता हूं तो बड़ा टेढ़ा लगता है मुझे। वो जो सोने का जो पैसा हिसाब करेंगे, समझिए कि एक सोना आप खरीदे थे 20,000 रुपये में, कान का बाली खरीदे थे 20,000 रुपये में, लेकिन वो 20,000 रुपये हिसाब करेंगे? नहीं, वो हिसाब होगा नहीं। फिर क्या हिसाब होगा? अभी जो आपके पास सोना है, अगर आप उसको बेचेंगे तो कितने रुपए में जाएगा? अभी जो आपके पास, आप खरीदे थे 20,000 रुपये में, लेकिन अभी उसकी कीमत कितनी होगी? हो सकता है कि आप खरीदे थे 20,000 रुपये में, लेकिन उस सोने की कीमत अभी 40,000 रुपये हो गई हो, क्योंकि सोने का रेट बढ़ता रहता है। आप 20 साल 40 साल पहले खरीदे थे 20,000 रुपये में, लेकिन उसी सामान को, उसी सोने को लेकर अभी अगर आप बेचेंगे वो 40,000 रुपये में जाएगा। तो हिसाब 40,000 का करेंगे, 20,000 का नहीं करेंगे। कहने का मतलब है, जो सोना या चांदी आपके पास अभी मौजूद है, आप जितने में खरीदे थे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब इसका होगा कितने में ये बिकेगा। अगर आप खरीदे थे 20,000 में, मिसाल के तौर पे, अभी उसकी कीमत 15,000 होती है, तो 15,000 हिसाब करेंगे। तो अब बात समझिए, सोना कितने रुपए का है मालूम करिए। कैसे मालूम करेंगे? सोने का आपके पास उसका तो ग्राम व्राम लिखा रहता है, जब सोना खरीदते हैं वो तो बिल्कुल आपको देते हैं। आप हिसाब कर दीजिए, सोना मेरे पास इतना ग्राम है। अब जाके जो है सुनार से मालूम करिए कि देखिए सोना इतना ग्राम का कितना रुपए होगा, वो बता देगा। सेकेंड हैंड सोना इतना रुपए का, सेकेंड हैंड, नया सोना तो अलग है,
सेकेंड हैंड सोना इस कीमत का इतने ग्राम का कितना रुपए होगा वो आपको बताएगा। अब सोना जितने रुपए का है उसको एक खाते में लिख दीजिए। फिर उसके बाद चांदी कितने रुपए का आपके पास है उसको खाते में लिख दीजिए। आपके पास रुपया कितना है, और रुपया तो मैं बोलता हूं ना, बार बार दोहराता इसलिए हूं, कई टेढ़े LIC कर रहे हैं लोग, उसका पैसा क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका पैसा कहां हिसाब हो गया, सब क्या मसला है। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था जितना पैसा आपके पास है उसको लिखेंगे। इसी तरह तिजारत आप अगर कर रहे हैं वो कितना रुपए का है, तिजारत में भी समझिए, तिजारत में आप कितने में खरीदे हैं वो हिसाब नहीं होगा। बेचने में, जैसे घर में आप अंडा लेकर के बिक्री करते हैं, एक एक ट्रे अंडा लेकर आते हैं, घर में बेचते हैं, गांव वाले अंडा लेके जाते हैं, तो अंडा एक ट्रे समझिए कि 200 रुपए में लाए थे, क्या 200 रुपए हिसाब करेंगे? नहीं, अंडा जितने रुपए में आप बेच रहे हैं उसका हिसाब करेंगे। अंडा लाए थे 200 रुपए का एक ट्रे, लेकिन बिक्री करते हैं एक ट्रे अंडा आपका 300 रुपए का होता है, 300 रुपए हिसाब करेंगे। बड़ा इसलिए क्या बोलूंगा अब मैं, बहरहाल तो जितना तिजारत में आपके पास तिजारत का माल है उसको हिसाब करके लिखेंगे। अब टोटल हिसाब करेंगे, मेरे पास टोटल कितना हुआ। अगर आपके पास चांदी है नहीं, हिसाब मत करिए। अगर आपके पास तिजारत नहीं है, उस जगह 0 डाल दीजिए, 0 लिख दीजिए, कुछ है नहीं आपके पास। तो इसी तरह ये 4 सामान को हिसाब करेंगे, जो सामान नहीं है उसको छोड़ देंगे। ये 4 सामान को हिसाब करेंगे, जो 4 सामान का हिसाब था, ये 4 सामान को आप हिसाब कर देंगे, जितना रुपए मिलेगा उसी में ज़कात निकालना है, उतने ही का। अब कितना करके निकालेंगे? 40 रुपए में 1 रुपया। अब समझिए कि आपके पास 40,000 रुपया है, ज़कात कितना लिखेगा? 1,000 रुपये ज़कात निकलेगा। अगर 80,000 रुपए हैं, 2 रुपये ज़कात निकलेंगे। इसके लिए आपके पास तो मोबाइल होता ही है, सबके पास मोबाइल होता है, कैलकुलेटर मार दीजिए। आपके पास आप हिसाब करते हैं सोना चांदी और जो नकद रुपए हैं, नकद हैं रुपए हैं वो है, उसके बाद मेरे पास तिजारत है, सब मिला के मेरे पास कितना हुआ। हिसाब करने के बाद पता चला कि इतना रुपए हो गया। अब उतने ही रुपए को हिसाब कैलकुलेटर मार दीजिए, मोबाइल में कैलकुलेटर कर दीजिए। कैसे? हिसाब उतना ही मारिए, उसमें हरणों यानी हर दीजिए, कितने से? 40 से हर दीजिए। जब 40 से हर देंगे, जितना निकलेगा ज़कात उतने ही आपको निकालना है। कितना आसान है, सबको हिसाब करिए और 40 से हर दीजिए, 40 से भाग दे दीजिए, उसको हरिए, हरण दीजिए। 40 से हर देंगे तो जितना निकलेगा ज़कात उतना ही जरूरी है। अगर 40 को 40 से हरेंगे कितना निकलता है? 1 निकलता है। लिहाजा 40 रुपए में 1 रुपये, 80 रुपए में 2 रुपये, 100 रुपए में 2.5 रुपये। इसी तरह अगर आप 40,000 करते हैं तो 1,000 रुपये निकालेंगे। 1 लाख रुपए में 2,500 रुपये निकलेगा। इसी तरह अगर आपके पास लाखों हैं, करोड़ों रुपए हैं, हिसाब करते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ निकलता है, उसको हरणों मार के 40 से हर दीजिए, जितना निकलेगा उतने ही ज़कात आपको निकालना है। बहरहाल ये बातें बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अधूरी बातें, मुख्तसर बातें, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।